गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो सुबह की मेरी पूजा हो गई है। देखिए, मैंने भोग लगा दिया, दीपक जला दिया, अगरबत्ती भी जल रहा है मेरा। तो मेरे पूजा मंदिर में दीपक जल गई है। इधर तुलसी गाछ की भी मैंने पूजा कर दी है। देखिए, इधर भी अगरबत्ती मैंने जला दिया है। अपराजिता में रोज़ एक ना एक फ्लावर हो ही रहा है। अभी देखिए और एक निकला है, इतना सुंदर इसका कलर है ना। रोज़ में भी निकल रहा है, रजनीगंधा में भी इसका अलग से फिर निकल रहा है। बेली तो अलग ही रोज फूलता है, खुशबू से भरा रहता है बालकनी मेरा बेली से। और बाहर का भी उस तरह का है। चलिए मॉर्निंग की चाय बनाते हैं, उससे बाद आपसे गपशप करते हैं। तो घर की पूजा होने के बाद सुकून मिल जाता है, मुझे तो अच्छा लगता है। मैंने आज कल मनी प्लांट को यहाँ रखा और जीजी प्लांट को वहाँ ले गई मैं। अच्छा लग रहा है जीजी प्लांट यहाँ पे मैंने जीजी प्लांट को रख दिया है। इसका बेबी प्लांट कितना निकल रहा है देखिए, तो इसलिए इसको यहाँ रख दिया। सब ऑक्सीजन प्रोवाइडर है, सब ऑक्सीजन आपको देते हैं। रूम में, बेडरूम में, सब में आप रख सकते हैं। तो इसको यहाँ रख दिए, मनी प्लांट को यहाँ रख दिए। सुंदर लग रहा है, इसके साथ इसका कॉम्बिनेशन मस्त लग रहा है। चलिए अब चाय बनाते हैं। सब रेडी हो गया है मेरा मॉर्निंग का। पपाया, इधर अनार भी है, इधर स्प्राउट्स है, इधर चिया सीड है, बादाम छीलेंगे। और ये कल रात हस्बैंड आए बाहर से, तो फ्लाइट में उनको ये मिला था। इसके अंदर है, ये था सैंडविच भी था, रख दिए रात में। ये सैंडविच था, ये इसमें सैंडविच था, एक जूस था, ये मिक्स फ्रूट जूस है, ये मिक्स फ्रूट जूस फ्रिज में रख दिए। और ये दो कुछ है रोस्टेड राइस क्रैकर है, और ये गुड़ पारा चिया सीड। देखेंगे अभी खोल के देखेंगे, कल रात में 1 बज गया था, चलो बंद कर दिए। सबसे सुंदर इसका बैग लग रहा है, बैग को रखेंगे अभी हम, अच्छा लग रहा है। चलिए अब चाय बनाते हैं। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप मेरे सभी दोस्त अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। वेलकम टू माय चैनल मकान को घर बनाओ। तो मैं भी व्यस्त हूँ, पूजा हो गया है मेरा। अब मॉर्निंग का सुकून वाली चाय मैं बना रही हूँ, अदरक वाली, गुड़ वाली मॉर्निंग की चाय बन रही है, सुकून वाली मेरी चाय। और मॉर्निंग का चाय मैं इसी में पीती हूँ। और गुड़ वाली, सुकून वाली और गुड़ वाली चाय। और अदरक वाली भी होती है, अभी अदरक भी डालेंगे। चाय पी के सब रेडी हो गया है मेरा। कल हस्बैंड आए हैं रात में 2 बजे, सोए हुए हैं, तो मैंने सब रेडी कर दिया है। स्टार्टर सुबह का पपाया वपाया सब रेडी है, उठेंगे तब एक साथ लेंगे। केवल अभी आलमंड के साथ मैं चाय ले लूँगी।
आलमंड भी छील लेते हैं। ये सब खाली पेट लेना बहुत ही हेल्दी होता है। स्प्राउट्स हुआ, सीड्स हुआ, नट्स हुआ, पपाया हुआ, बहुत ज़रूरी होता है। और खाली पेट तो कभी चाय मत पीजिए, बहुत ही हानिकारक, हेल्थ के लिए बहुत ही हानिकारक होता है खाली पेट चाय पीना। कुछ लेके पानी पी लीजिए। उसके बाद मैं तो सुबह उठ के ही पानी पी लेती हूँ ब्रश करके। उसके बाद नहाने जाती हूँ, पूजा करती हूँ। उसके बाद ये सब चीज़ लेके कि फिर चाय पीती हूँ। इसके बाद काम चालू होगा मेरा। सुकून से बैठ के चाय पी ले। इसके बाद काम चालू होगा। चलिए अब चाय पीते हैं। उसके बाद सुबह का सब काम, मशीन भी लोड कर दिए हैं। आज कपड़ा सब लोड कर दिए थे सुबह ही। तो चाय पी के देखिए सी आवाज़ दे रहा था मशीन। अब आ गई हूँ मैं, कपड़ा भी डाल दूँगी। धूप आजकल इतना गर्मी है कि तुरंत सूख जाता है। और यूटिलिटी एरिया में मेरा पड़ा रहता है, मालूम भी नहीं चलता है इधर। अच्छा है मेरा यूटिलिटी एरिया का, मैं अच्छा से उपयोग करती हूँ। यहाँ सब मेरा जितना भी लॉन्ड्री का सामान, मशीन, कपड़ा धोने वाला कपड़ा सब यहीं रहता है। तो सब डालते जा रहे हैं। उसके बाद क्लिप लगा देंगे तो ये भी एक काम हो जाएगा। और कपड़ा को आप लोग रोज़ धोइए। कपड़ा को स्टोर करके बहुत लोग क्या करते हैं, 2 दिन 3 दिन का कपड़ा एक साथ धोते हैं। इससे क्या होता है, आपके घर के अंदर निगेटिव एनर्जी आ जाती है। क्योंकि वो कहाँ कहाँ से घूम के हम लोग आते हैं, फिर मशीन में डालें चाहे कहीं भी लॉन्ड्री बैग में रखें तो स्टोर है ना आपका वो। इसीलिए आप 2 ही कपड़ा हो उसको मशीन में डाल के धो लीजिए। इससे फ्रेश रहता है, मशीन भी फ्रेश रहता है, घर भी फ्रेश लगता है। कितना भी वो गंदा कपड़ा मशीन के अंदर भी रहे, लेकिन आपके दिमाग में चलता रहता है कि, मेरे दिमाग में तो चलता रहता है कि उसके अंदर मेरा गंदा कपड़ा पड़ा हुआ है। तो मैं तो रोज़ ही, हम लोग तो 2 जन ही, लेकिन मैं रोज़ ही कपड़ा धोती हूँ। जितना भी कपड़ा हो जो मशीन में एक बार, एक लॉन्ड्री 1 लोड हो चाहे 2 लोड हो, मैं चला देती हूँ। तो आज तो 2 लोड होगा क्योंकि कल हस्बैंड गए भी थे बाहर। तो घर का कपड़ा फिर बाहर का कपड़ा बहुत ज़्यादा हो जाता है। और मैं तो 2 बार नहाती हूँ। जिस दिन बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाता है उस दिन 2 बार नहाती हूँ। तो कल तो दोपहर में शैम्पू की, क्योंकि फुर्सत नहीं मिला है कि मुझे कानून का, मैं खोल शैम्पू करते हैं तो उस दिन समय कान का, गले का समय खोल के करती हूँ। अभी पहनने का भी मौका नहीं मिला है मुझे, ऐसे ही पड़ा हुआ है बिना कान का ही, अच्छा नहीं लग रहा है। और शाम को पहनेंगे जाके, टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। एक ना एक काम आ रहा है सामने। तो ये सब धो के फिर वाइट कपड़ा सब है, वो सब में रॉबिन लिक्विड डालेंगे, उसको अलग से चलाएंगे। तो मशीन तो काम करता है, लेकिन हम लोग को भी उसके साथ बहुत मेहनत करनी पड़ती है।
सबको झाड़ झाड़ के अच्छे से, तब सुंदर भी लगता है। आपका कपड़ा भी देखिए, कहीं भी आप डाले हो वहाँ भी उसका उस एरिया को भी सुंदरता अच्छा लगता है, सुंदर लगता है देखने में। देखिए मेरा यूटिलिटी एरिया में कपड़ा डाल रही हूँ, मुझे अपने देख के अच्छा लगता है कि मैंने ठीक से डाला है, झाड़ के अच्छा से फैला के। और धूप भी अच्छा लग जाता है तो और उसमें चमक आ जाती है। अब जितना मोजा है वाइट कलर का, उसके बाद गंजी है, रुमाल है, शर्ट है, सबको एक साथ डाल के रॉबिन लिक्विड डाल के फिर एक बार मशीन चला देंगे। उसके बाद डोरमेट भी आज धोना है, मैं एक दिन बीच करके डोरमेट धो देती हूँ। मेरा डोरमेट हमेशा एकदम नीट एंड क्लीन रहता है। घर पोंछने वाला जो मॉपिंग करते हैं हम, उसको भी निकाल के मैं लास्ट में वॉशिंग मशीन में डाल देती हूँ। तो मेरा मॉपिंग जो करने वाला जो कपड़ा है वो भी मेरा एकदम साफ़ रहता है। दो रखी हूँ, जब दोनों एक गंदा होता है दूसरा फिर यूज़ करती हूँ, और जब दोनों गंदा हो जाता है तो मैंने एक दिन बीच करके उसको भी मैं चला देती हूँ। तो इससे क्या होता है, आपका घर भी साफ़ रहता है, गंदा कहीं नहीं दिखता है, नहीं तो उसी में बाल उल सब बैठे रहता है और आप पोछो तो कुछ फ़ायदा नहीं है। इसीलिए मेरा तो मॉपिंग का जो कपड़ा है वो भी एकदम साफ़ रहता है। तो इस तरह अपने घर को मेंटेन करने के लिए, मकान को घर में बदलने के लिए इन सब चीज़ों को करना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है। और ये सब हाउस मेकर का ही काम है, आपको ही ध्यान देना है इन सब चीज़ों पे। तो मैं इन सब चीज़ों का ज़्यादा ध्यान देती हूँ, इसलिए मुझे सुबह से शाम कब हो जाता है मुझे मालूम नहीं चलता है काम में। बहुत लोग मुझे पूछते भी हैं कि आप अकेले आपका टाइम कैसे पार होता है। तो मुझे अपने ऊपर हंसी आती है कि कैसे लोग पूछते हैं कि आपका टाइम कैसे कटता है, क्योंकि आपका लड़का भी बाहर चला गया है, आप अकेले ही हैं। और ये देखिए मेरे सुबह का औजार अब निकल रहा है, ये सुबह का मेरा औजार है, झाड़ू, डस्टर, कोलीन, ये सुबह का औजार है मेरा। ये सब इसके बिना सुबह नहीं गुजरता है मेरा। तो मेरा तो टाइम कैसे पार हो जाता है मुझे अपने नहीं मालूम चलता है। अब सबको डस्टिंग कर देंगे, कल तो बहुत अच्छा से डीप क्लीन किए थे क्योंकि अकेले थे। ये आपको दिखा रहे हैं, ये पुराने ज़माने में सबके घर में होता था, आजकल ये एक शो पीस बन गया है। मैंने भी शायद अमेजन से ही ख़रीदा है ये वाला। तो पहले उस साइड था, अब इधर ला के रख दिए, कल सब थोड़ा सा चेंज किए थे तो इधर ला के रख दिए। तो डस्टिंग तो आपको रोज़ ही करना होगा, कितना भी आपका ऊपर घर हो डस्ट आ ही जाता है। सब डस्टिंग कर देने से घर में एक अलग सा चमक आ जाता है। तो ये तो मेरा रेगुलर रूटीन है। तो वही मैं बता रही थी, मुझे आश्चर्य होता है, लोग पूछते हैं कि आपका टाइम कैसे पार होता है। देखिए ना, मैं कल शैम्पू की हूँ, मुझे बस मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं कान का गले का पहन सकूँ। सुबह से काम 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 लगा रहता है, कुछ ना कुछ मैं ले लेती हूँ साफ़ करने के लिए। तो कल पूरा डीप क्लीनिंग की हर जगह को, तो आज उतना नहीं है। और इससे अच्छा भी लगता है, अपने को भी सुकून लगता है, अपने भी फिट रहते हैं, घर भी फिट रहता है। तो सब करके उसके बाद झाड़ू पोछा करेंगे। उसके बाद पोंछने वाला जो होता है मॉपर कपड़ा को, उसको भी मशीन में चला देंगे। उसके बाद पैरेलली मेरा लंच बनते रहता है, ब्रेकफास्ट बनते रहता है। सब कुछ तो अकेले संभालना है, तो टाइम कैसे सुबह होता है कैसे शाम हो जाता है मालूम ही नहीं चलता है। उसके बाद वीडियो एडिट करना पड़ता है, वॉइस ओवर देना पड़ता है, क्योंकि डायरेक्ट वॉइस तो हम आपको सुना नहीं सकते। चारों तरफ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, मशीन आवाज़ आ जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए बाद में मुझे वॉइस ओवर देना पड़ता है, उसके बाद एडिट करना पड़ता है, अपलोड करना पड़ता है, बहुत सारे काम हैं। और ये तो मेरा जैसे ये डस्टिंग क्लीनिंग इंटीरियर हॉबी हो गया है, अब वीडियो बनाना भी मेरा एक हॉबी बन गया है। अच्छा लगता है, नया नया चीज़ सीखते हैं हम। तो इसमें कपूर है ना, डिफ्यूज़र में कपूर डाल देते हैं। तो शाम को संध्या बाती के समय संध्या हो जाता है, उसके बाद उसको भी जला देते हैं। तो ऑक्सीजन वो भी प्रोवाइड करता है, कपूर बहुत ही अच्छा ऑक्सीजन प्रोवाइडर है। ये हम लोगों को कोरोना के टाइम में इसका जो वैल्यू है मालूम चला कि कपूर जो है हमें कितना हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। तो मैं शाम को रोज़ एक बार पूरा जला देती हूँ, पूरे रूम में, पूरे घर में उसका खुशबू फैल जाता है ऑक्सीजन। और प्लांट भी रखी हूँ, सब जो है वो भी ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। जीजी प्लांट हुआ, जेड प्लांट हुआ, मनी प्लांट हुआ, उसके बाद स्नेक प्लांट हुआ, स्पाइडर प्लांट, सब ये आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं।
अब मंदिर का भी सब बाती उती चेंज कर दे रहे हैं शाम के लिए। जो भी बाती उती जलाए थे सब धूल गिरता है, सबको साफ़ कर देते हैं, पोंछ देते हैं। अब आ गई देखिए इसके बाद लंच की तैयारी में सब्जी। उधर मशीन भी मेरा चल रहा है, इधर सब्जी भी छौंके हुए हैं, तो पैरेलली सब काम चलते रहता है मेरा। डोरमेट डाले थे और डोरमेट देखिए सब वाइट कपड़ा भी हो गया मेरा, कितना अच्छा लग रहा है देखिए मेरा यूटिलिटी एरिया। अब डोरमेट सब भी मेरा हो गया, धुला गया दोनों बाथरूम का। तो क्लीन रखने के लिए आपको, हाइजीन रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए इन सब चीज़ों को करना पड़ता है। देखिए इसको निकाल के लास्ट में मैं मशीन में चला देती हूँ, तो ये भी मेरा साफ़ रहता है। तो पोछे आप घर तो आपका घर एकदम क्लीन, नहीं तो वही गंदा फिर ज़मीन में आ रहा है आपका। डोरमेट आप साफ़ कर दिए तो आपका डोरमेट साफ़ है, पैर पोछे तो, नहीं तो वो डोरमेट गंदा रहता है, पैर पोछे वही गंदा पैर में चिपक गया, फिर आपके बेडशीट में आ गया। मुझे तो बहुत इससे एलर्जी हो जाती है, इसीलिए मैं तो रोज़, मुझे कभी लगता है तो मैं रोज़ ही धो देती हूँ, नहीं तो एक दिन बीच करके धोती हूँ। इसीलिए मैं दो रखी हूँ हर चीज़। मॉपिंग करने वाला भी मैं 2 रखी हूँ, तो उसको भी चला दी, वो भी साफ़ हो जाएगा। तो इस तरह मेरा लंच भी बन रहा है। और आज बहुत गर्मी है, मैं रोटी नहीं खाऊंगी, लेकिन हस्बैंड तो रोटी लेंगे ही 2 ठो, तो रोटी बना रहे हैं। तो रोटी चावल दोनों ही लेते हैं, मैं आज केवल चावल लेंगी, बहुत गर्मी है आज, और काम करते करते और गर्मी हो जाता है। तो इस तरह मेरा काम सब चलते रहता है। सुबह का चाय पीने के बाद मैं एक सेकंड भी चैन से नहीं बैठती हूँ, तभी मेरा एकदम टाइम पे काम कंप्लीट होता है। अगर नहीं करे, बैठ जाएं तो बस सब चीज़ मेरा हौच-पौच हो जाएगा, और जो मुझे पसंद नहीं है। मुझे एकदम टाइमली सब काम हो, घर सब साफ़ सुथरा हो, मुझे ये सब पसंद है। रोटी बनाने का सबसे बड़ा ये डिमेरिट है, पूरा आटा चारों तरफ गिर जाता है। आप कितना भी बचा के करो, रोटी का आटा गिरता ही है चारों तरफ। तो आई होप मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।